में लोग सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं? बोले तो मौत के बाद, डेथ के बाद दुनिया में वो ऐसी कौन सी चीज है जिससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं? अगर मैं आपको इस बात का जवाब दूं तो हैरान होंगे आप। पिछले कई दशकों में लाखों सर्वे किए गए और यह पाया गया स्टेज पे बोलना, लोगों के सामने जाकर स्टेज पे बोलना, यह दुनिया का सबसे बड़ा डर है। सबसे ज्यादा लोग डरते हैं इससे। बहुत सारे बिजनेसेस, बिजनेसमैन, एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स, उनके करियर की ग्रोथ रुक गई सिर्फ इस एक डर की वजह से कि वो स्टेज के सामने कैसे जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको इसका रामबाण इलाज, सॉलिड सॉल्यूशन देने वाला हूं, राइट। और ये जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपको 3 काम बोलूंगा करने के लिए। और मैंने अपने करियर में लाखों लोगों को ट्रेनिंग किया, कोचिंग किया, बहुत सारे लोगों से स्पीचेस दिया मैंने। और ये जो 3 चीजें बता रहा हूं, हजारों लोगों का पब्लिक स्पीकिंग का, स्टेज पे जाने का डर इन 3 चीजों से हट गया। और अगर हजारों लोग इन 3 चीजों की वजह से आज स्टेज पे कमाल की बातचीत कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? तो तैयार हो जाइए। इस वीडियो में हम जल्दी से बात करेंगे 3 ऐसे कामों के बारे में। अगर आप उन 3 कामों को करने लग गए, गारंटीड यू विल रॉक on the stage. Hi, this is Deepak Bajaj, best-selling author, motivational speaker, high performance coach and breakthrough trainer. इस वीडियो में आइए हम बात करते हैं जल्दी से 3 ऐसी चीजों के बारे में। अगर उन 3 कामों को आप कर गए तो आपको कभी भी स्टेज पे जाने से डर नहीं लगेगा। और उससे भी जरूरी, जब आप स्टेज पे जाएंगे तो आप इंपैक्ट छोड़ के आएंगे, आप लोगों की जिंदगी में परिवर्तन करके आएंगे, आप इफेक्टिव स्पीचेस दे के आएंगे। सो इफ यू आर रेडी, लेट मी शेयर विद यू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन। सिंपल है ना? सुना ना आपने पहले? हाँ, लेकिन लोग करते नहीं हैं। प्रिपरेशन बोले तो तैयारी। ओलंपिक्स में जब रेस होता है ना मेरे दोस्त, 8-10 सेकंड की 100 मीटर रेस के लिए लोग कम से कम 8-8, 10-10 साल तैयारी करते हैं। माइंड इट, 8 सेकंड की रेस के लिए लोग 8 साल तैयारी करते हैं। और अगर इस ओलंपिक में आप सेकंड आ गए या आप कुछ मेडल नहीं जीत पाए, तो मालूम अब अगले कितने साल आप फिर से इस 8 सेकंड की रेस की तैयारी करेंगे? 4 साल कम से कम। यस माय डियर फ्रेंड, एक जीत के लिए लोग 4-4 साल, 10-10 साल लगाते हैं। एक 5 मिनट की स्पीच के लिए आपको कम से कम 50 मिनट तो तैयारी करना चाहिए ना। द वर्स्ट प्रॉब्लम आई टेल यू विद पीपल इज, लोग अचानक से स्टेज पे जाके कमाल करने की सोचते हैं और तैयारी नहीं करना चाहते हैं। सी, जो तैयारी है ना, प्रिपरेशन, ये दुनिया में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अगर आप तैयार हैं तो आपको डर नहीं लगता है, आप कमाल करते हैं, राइट। सो नंबर 1 थिंग, इफ यू वांट टू डू वेल ऑन पब्लिक स्पीकिंग ऑन स्टेज, इज प्रिपेयर वेल। और मैं आपको खाली ये प्रिपेयर बोल के नहीं छोड़ूंगा, 3 चीजें और बताता हूं डिटेल में आपको तैयारी क्या करनी है। नंबर 1, तैयारी में जब आप करने निकले तो 3 काम करिए। नंबर 1, जिस सब्जेक्ट पे आप बात करने वाले हैं उस सब्जेक्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए। यू शुड नो योर सब्जेक्ट, यू शुड नो व्हाट यू आर टॉकिंग, राइट। लोग मुझसे कई बार पूछते हैं, सर ट्रिक्स बताओ स्टेज पे कैसे कमाल करें। मेरे दोस्त, ट्रिक्स नहीं चलती, नॉलेज चलती है, कंटेंट चलता है, जानकारी चलती है। तो जो भी आप बोलने वाले हैं, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा वर्ड टू वर्ड वो सारी बातें लिख लीजिए, वर्ड टू वर्ड मत लिखो, चलेगा, लेकिन कम से कम मेन सारे पॉइंट्स को ठीक तरीके से एक पेन से पेपर के ऊपर लिख लीजिए कि आप बात क्या करने वाले हैं। तो प्रिपरेशन में पहली चीज है, यू शुड नो व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, रिहर्सल। यस, रिहर्सल। स्टेज पर फाइनली जाने से पहले कम से कम 2-3-4 बार अपनी स्पीच को दोहरा लीजिए, रिपीट कर लीजिए। हो सके तो आईने के सामने, आईना नहीं है तो छोड़ दीजिए, आपके मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर लीजिए। दुनिया भर की उल्टी पुल्टी चीजें रिकॉर्ड करते हो ना, अपनी स्पीच रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डर का बटन ऑन करो, जो आप बोलने वाले हैं वो स्पीच बोल दो, बस। फायदा क्या होगा? नंबर 1, आपको टाइमिंग पता चल जाएगी आपकी स्पीच की। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग स्टेज पे क्या करते हैं मालूम? या तो लंबा बोल जाते हैं या तो कम बोलते हैं जितना टाइम उन्हें मिलता है। तो जब आप रिकॉर्ड करके दोबारा सुनेंगे तो आप टाइमिंग सही से पकड़ लेंगे। दूसरा, चॉइस ऑफ राइट वर्ड्स, राइट। सही तरह के शब्दों को इस्तेमाल करना, सही स्टोरीज बोलना, सही उदाहरण देना। आप जो बातें बोल रहे हैं आपके टॉपिक से रेलिवेंट हैं या नहीं है, आप जिस रफ्तार से बात कर रहे हैं, कहीं वो बहुत तेज तो नहीं है, कहीं वो बहुत स्लो तो नहीं है, ये सब आपको रिहर्सल में पकड़ लेंगे आप उसको। सो नंबर 1, अपने सब्जेक्ट को जान लो। नंबर 2, रिहर्सल करो, शर्माना मत, रिहर्सल करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो। और एक और, जब रिहर्सल कर लोगे ना दोस्त, फिर सब भूल जाओ मतलब सब छोड़ देना। कुछ नोट्स वोट्स, हाथ में कागज वागज, डायरी वायरी कुछ ले जाने की जरूरत नहीं, सीधा स्टेज पे जाओ, अपनी बात करो और आप कमाल करोगे। और तीसरा, ड्रेस वेल।
यू नो, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। जब आप स्टेज पे जाएं तो आपको देख के लगना चाहिए कि यार एक सही इंसान आया, इसको सुनने का मन करता है। और जब आप सही से ड्रेस पहनते हैं ना, तो देन आपको देख के एक चीज मालूम क्या समझ आती है, यू आर सीरियस फॉर दिस इवेंट, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस इवेंट, राइट। एंड योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, यू नेवर गेट ए सेकंड चांस टू मेक ए फर्स्ट इंप्रेशन। तो आपकी ड्रेस को, आपकी आउटलुक को देख के पहला इंप्रेशन लोग लगाते हैं, राइट। जब आप चैंपियन हो जाओ ना, जब आप मास्टर हो जाओ और स्टेज परफॉर्मर हो जाओ, तब आप जो मर्जी पहन लेना, बर्मुडा में जाके स्पीच दे देना, आई डोंट केयर। बट राइट नाउ व्हेन यू आर बिगिनिंग, व्हेन यू आर स्टार्टिंग, ड्रेस अप वेल। सो पॉइंट नंबर 1 इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में 3 चीजें, नो योर सब्जेक्ट वेल, रिहर्स वेल, एंड तीसरा मैंने बोला ड्रेस अप वेल। ये 3 चीजें आप करिएगा तो आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी, राइट। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है बी योरसेल्फ, बी ऑथेंटिक, बी जेन्युइन। लोगों को ना स्टेज पे एक्टर नहीं चाहिए, लोगों को आपको देखना है। आपका जो भी नेचुरल स्टाइल हो, जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी बॉडी के हैंड मूवमेंट्स हैं, उन सबको वैसे का वैसे ही रखिए, कॉपी मत करिए। लोगों से इंस्पायर हो जाओ, लोगों को अपना रोल मॉडल बनाओ यार, लेकिन लोगों को कॉपी कभी मत करना, राइट। दिल से बात करो। और आपको एक चीज बोलता हूं, मैंने शायद 15 सालों में ज्यादा नहीं तो 6 लाख से ज्यादा लोग हुए जिनको मैंने स्पीचेस दिया या ट्रेनिंग दिया। और मैं आपको बोलता हूं, दिल से बात करो। आपकी बातचीत की, आपकी स्पीच की डिलीवरी, आपका स्टाइल, उससे भी ज्यादा जरूरी मालूम क्या है, आप दिल से बात करें। जब आप दिल से बात करेंगे ना तो ये बात दिल तक जाएगी। बहुत सारी स्पीचेस हैं जिसमें लोग हमें ये बोलते हैं, क्या कमाल की स्पीच सुनी सर, आज आनंद आ गया। और दूसरी बोलता हूं, आज यार एक सिंपल सा आदमी आया, दिखने में एकदम साधारण सा लग रहा था, लेकिन उसने जो बात बोली ना, दिल में छू गई। हमें ना ये दूसरी वाली चीज ज्यादा जरूरी है। क्या? आपकी बात उसके दिल तक छूनी चाहिए, आपकी बात कुछ परिवर्तन लानी चाहिए, आपकी बात कुछ इंपैक्ट लानी चाहिए, राइट। और जब आप नेचुरल होते हैं, जैसे आप हैं, जब आप वैसे रहते हैं ना, देन यू कैन हैव बिगर ग्रेटर इंपैक्ट ऑन अदर पीपल, राइट। सो बी योरसेल्फ। और एक और बोलता हूं, नर्वस होना लाजमी है। हजारों बार स्टेज पे जाने के बाद भी, जब मैं आज भी स्टेज पे जाता हूं ना, तो कुछ सेकंड के लिए, एक बार कुछ सेकंड लगते हैं। तेंदुलकर को भी पिच पे जमने में समय लगता है यार। हर प्लेयर को ग्राउंड में जाकर कुछ एक सेकंड, कुछ एक मिनट तो एडजस्ट होने में लगते हैं। तो आपको भी लगते हैं तो क्या हुआ? कुछ लोग मुझे लगता है सर नर्वस होना तो बहुत बुरी बात है। नर्वस होना बुरी बात नहीं है मेरे दोस्त। नर्वसनेस भगवान ने आपको एक ही कारण के लिए दी है, बिकॉज जब आप नर्वस होते हैं तो आप तैयारी करते हैं, और जब आप तैयारी करते हैं तो आप जीतते हैं। जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंट लोग ज्यादा गलतियां करते हैं नर्वस लोगों से। याद रखना, ओवर कॉन्फिडेंट लोग नर्वस लोगों से ज्यादा गलतियां करते हैं। तो दूसरी चीज इज बी योरसेल्फ। किसी और की एक्टिंग मत करो मेरे दोस्त, बी योरसेल्फ। लोगों को आपको जानना है, आपको सुनना है, आपकी स्टोरी सुननी है, राइट। एंड नंबर 3, स्टेज पे कमाल करना है। और ये अजीब होगा, आपको सुन के थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन तीसरी बात, ये मेरी फेवरेट है और इसने मुझे हर बार जिंदगी में लोगों के दिलों तक पहुंची है। मेरे यूट्यूब वीडियो, लोग बोलते हैं सर हम हजारों स्पीकर्स को सुनते हैं, आपकी बात ना सुनते ही दिल में उतर जाती है। उसका राज बता रहा हूं आपको। मेरा YouTube चैनल 2-2.5 महीनों के अंदर में 15-20 सब्सक्राइबर से 85,000 सब्सक्राइबर कैसे पहुंचा मालूम? ये तीसरा पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये सीक्रेट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो क्या है? सही नीयत से काम करो, वर्क विद राइट इंटेंशन। जब आप तैयारी करते हैं ना, तो सही नीयत से तैयारी करो कि यार ये मेरी स्पीच मालूम नहीं किस आदमी की जिंदगी में उम्मीद की किरण लेके आएगी, मालूम नहीं किसको ये बात सुनने की जरूरत होगी, मालूम नहीं कौन आदमी कौन से हालातों से गुजर रहा होगा और उसको कहां ये मेरी बातें लग जाएंगी, उसके दिल तक पहुंच जाएंगी, उसके दिल को छुएंगी और उसकी जिंदगी में परिवर्तन लाएंगी। जब तैयारी करते हो तब भी ऐसे, और जब स्टेज पे जाने वाले हो तब भी इस नियत से जाना, आज ये मेरी स्पीच, भगवान ने मुझे मौका दिया है, मेरे थ्रू, मेरे माध्यम से भगवान बात करेंगे और आज मेरे लोगों को जो सुनना है ना, भगवान मेरे अंदर से वो सारी बातें उन लोगों तक पहुंचाएंगे। आज मैं सिर्फ माध्यम हूं, कमाल वो करेगा, राइट। मैं तो सिर्फ माध्यम हूं, मैं तो सिर्फ बात करने जा रहा हूं। एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। और आपके अंदर में ना एक छोटी सी आवाज है, वो क्या बोलेगी? तुझसे हो नहीं पाएगा, तू नर्वस है, तूने गड़बड़ कर दी तो, तूने ये कर दिया तो, तूने वो। उस आवाज को ना जस्ट शट दैट थिंग अप, जस्ट शट इट, ओके। उस आवाज को एकदम सुनना मत, दबा देना, मार देना उसको आप, राइट। आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात चलेगी, आज कमाल होगा, भगवान ने मुझे ये मौका दिया, और भगवान ने अगर मौका दिया है तो ताकत भी दी है, और अगर मौका और ताकत दोनों दिए तो आज मैं कमाल करके नीचे उतरूंगा, राइट। विद दैट इंटेंशन गो एंड वर्क माय डियर फ्रेंड। और एक चीज हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, दुनिया में हर वो इंसान जो आज टॉप पे है, कहीं ना कहीं उसने जीरो से शुरुआत की थी। हर वो इंसान, आप पॉलिटिक्स ले लो, आप एकेडमिक्स ले लो, आप स्पोर्ट्स ले लीजिए, राइट, आप फिल्म स्टार्स ले लीजिए, एवरीबॉडी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। हर वो इंसान जिसको आप एडमायर करते हैं ना, जिसको देख के आपको लगता है ये कमाल है, एवरीबॉडी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो।
एवरीबॉडी। सचिन तेंदुलकर दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट सेंचुरीज लगाने वाले हमारे हिंदुस्तान के प्यारे क्रिकेटर, 78 मैच के बाद पहली सेंचुरी लगी थी बस। अमिताभ बच्चन की पहली कुछ मूवीज अगर आप देख लेंगे तो लोग ये नहीं बोल पाएंगे कि एक दिन ये आदमी व्हाट यू कॉल इट सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम बन जाएगा। शाहरुख खान ने एक ऐसा बोलते हैं कि एक टीवी सीरियल से अपना करियर को शुरू किया था। तेंजिंग नोर्गे जो दुनिया में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े थे, 18 साल लगे थे उनको, 18 साल के बाद जाकर उस माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहले इंसान बने थे। अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के कमाल के साइंटिस्ट हुए हैं, जर्मन साइंटिस्ट थे वो, और लोग उनके बारे में बोलते थे कि यार तू पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाएगा, यू आर ए स्लो लर्नर। कहां पहुंच गए वो। एक किसी खूबसूरत पेड़ को जब आप देखें ना तो सोचिएगा ये पेड़ निकला मालूम कहां से, एक छोटे से बीज से। और अगर आप उस बीज को देखते हैं ना, उस बीज को देखकर आपको शायद ये अंदाजा नहीं लगेगा कि इस बीज से इतना खूबसूरत, इतना विशाल पेड़ निकल सकता है, इतना बड़ा जंगल बना सकते हैं ये छोटे से बीज, राइट। आप कभी बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई कहां से निकलती है मालूम, कहां से, उसका प्रोसेस अगर आप देखिएगा तो एक कैटरपिलर होता है, एक कीड़ा रहता है, और एक मटमैले से सफेद से रंग के कोकून के अंदर वो कीड़ा होता है। उसको देख के आप शायद कूड़ा समझ के फेंक देंगे आप, लेकिन उस कोकून से इस खूबसूरत सी बटरफ्लाई निकलती है। जिंदगी में हर बड़ा काम ना आपकी प्रैक्टिस से, मेहनत से, कमिटमेंट से होता है, और हर कोई, सबकी शुरुआत जीरो से होती है। छोटी सी कहानी बताता हूं आपको, लाइक कहानियां मेरी फेवरेट है, राइट। एक बार एक बुद्धिजीवी थे, जो जैसे मेरे आप सब लोग हैं ना यूट्यूब पे, जो मेरे प्यारे फैंस, आप मेरी किताबें पढ़ते हैं, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मेरे साथ रहते हैं, तो ऐसे ही हमारा एक शख्स था और वो स्कॉलर था यार एक, और वो रिसर्च कर रहा था लोग महान कैसे बनते हैं। तो एक गांव में गया वो, और गांव में ना एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े बाबा बैठे थे। तो उसने बूढ़े बाबा से सवाल किया, बाबा इस गांव में कौन कौन महान लोग पैदा हुए। बाबा मुस्कुराए और बाबा ने क्या बोला, बेटा इस गांव में सिर्फ छोटे बच्चे पैदा हुए और अपने कर्मों से जिंदगी में वो महान बने। जिंदगी में कोई भी आदमी ग्रेट, महान पैदा होने से नहीं बनता है, अपने कर्मों से, तपस्या से, परिश्रम से बनता है। और हर इंसान ने कभी ना कभी जीरो से शुरू किया था, और अगर हर इंसान ने जीरो से शुरू किया था, हर महान इंसान की शुरुआत जीरो से हुई, तो मेरे दोस्त आज आपकी बारी है। नाउ इट्स योर टाइम टू शाइन। भगवान ने आपको चुना है इस वीडियो को दिखाने के लिए, भगवान ने आपको चुना है जिंदगी में कमाल करने के लिए, भगवान ने आपको बनाया है कुछ बड़ा करने के लिए, करिश्मा करने के लिए। अब तक जो हुआ वो एक तरफ, अब के बाद एक तरफ। टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आज तुम्हारी बाकी की बची हुई पूरी जिंदगी का पहला दिन है, एंड यू कैन स्टार्ट अ फ्रेश टुडे। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन, राइट। हर किसी का इंसान, भगवान ना सबका एक समय लेकर आते हैं, आज आपका समय है। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन, राइट। पीपल वॉन्ट टू हियर योर स्टोरी। दुनिया आपकी कहानी सुनना चाहती है, दुनिया आपको चमकते हुए देखना चाहती है। बहुत सारी जिंदगियां हैं जिनको आप परिवर्तन कर सकते हैं, जिनके लिए आप एक पॉजिटिव उदाहरण बन सकते हैं। तो स्टार्ट नाउ, राइट हियर, मेक ए गुड बिगिनिंग, राइट। और जो ये 3 बातें मैंने बताई, इन 3 बातों को अमल करिए, इस्तेमाल में लेकर आइए, और अपनी पब्लिक स्पीकिंग को टॉप पे लेके जाइए, और पब्लिक स्पीकिंग से, स्टेज परफॉर्मेंस से अपने करियर को टॉप पे लेके जाइए। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो मजा आया सुनकर, आपको इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की, तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और सबसे जरूरी शेयर करिए, राइट। हजारों लाखों और लोगों को इस वीडियो की जरूरत है, इस कंटेंट की जरूरत है। दुनिया का सबसे बड़ा डर है ये, तो शायद आई डोंट नो 400-500 करोड़ लोग होंगे दुनिया में जिनको इस डर से निकलना है। उनकी मदद करिए, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। और ये कमाल का कंटेंट जो हम आपको देते हैं, आपने अब तक अगर इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब राइट नाउ, ताकि हम जैसे ही कुछ नया कमाल का कंटेंट डालें आप तक वो तुरंत पहुंचना चाहिए, राइट। और एक ही मकसद है मेरा, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि हम लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव करना चाहते हैं। वी वांट टू अपलिफ्ट पीपल, वी वांट टू हेल्प पीपल फुलफिल देयर ड्रीम्स, राइट। सो आई एम विद यू, गॉड इज विद यू, नाउ इज द टाइम, लेट अस मेक इट हैपन। गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग, बी एट द टॉप। लव यू गाइस।